जियो न्यूज़ के इस खुसूसी सेगमेंट में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। 11 जुलाई को रावलपिंडी के इलाके चाकरा में पेश आने वाले वाक़े ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद मसूद नामी शख्स ने कर्ज फराहम करने वाली एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनीज़ के हाथों ब्लैकमेल और धमकियां दे जाने के बाद ख़ुदकुशी कर ली और उसके बाद जो तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत ही होशरुबा हैं। उस पर तहकीकाती इदारे अब मुतहरिक ज़रूर हो गए हैं, लेकिन जियो न्यूज़ ने अब तक की कवरेज में बेशतर सवालात उठाए हैं और बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की है। इससे पहले इसी साल मार्च में भी जियो फैक्ट ये हक़ाइक़ सामने ला चुका है और आवाम को ख़बरदार किया गया था, जिसमें PTA से गुफ्तगू करने के बाद वो फहरिस्त भी जारी की गई थी कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कौन सी कर्ज फराहम करने वाली ऐप्स हैं जो कि उस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं जिसको मंजूर किया गया और किस तरह से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस वक्त सवाल ये है कि क्या कर्ज फराहम करने वाली ये कंपनीज़ जो ऐप्स के ज़रिए से लोगों से राबता करती हैं और उनको कर्ज फराहम करती हैं, वाकई कर्ज फराहम करने का कारोबार करती हैं या फिर कोई एक बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इसी के लिए हम बात करेंगे राफ़े बलोच से, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जियो न्यूज़ के इस खुसूसी सेगमेंट में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राफ़े, असल में मकसद क्या है इन लोन ऐप्स कंपनीज़ का या कर्जा फराहम करने वाली कंपनीज़ का? क्या वाकई ही ये इस कारोबार को चलाने की नीयत से कायम की गई हैं या फिर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है? ये एक स्कैम है बाकायदा जिसका मकसद कर्जा फराहम करके लोगों के मसाइल हल करना नहीं बल्कि मकसद कुछ और है। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद इस सेगमेंट में मुझे दावत देने के लिए। ये इंडीड एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा एक प्रेसिंग इशू है जो अब तक की मेरी इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये दरअसल जो लोन एप्लीकेशंस हैं, लेट्स नॉट कॉल देम लोन एप्लीकेशंस, लेट्स कॉल देम फेक लोन एप्लीकेशंस। ये ऑन द सरफेस ये ऐड करती हैं कि ये एक लोन एप्लीकेशन है, वेयर एज इन रियलिटी ये एक एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की एक स्कीम है। ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मासेस को टारगेट करते हैं और विदाउट एनी KYC चेक, जो कि नो योर कस्टमर चेक होता है, जो कि हर बैंक जो है वो इम्प्लीमेंट करता है कर्जा देने से पहले, विदाउट एनी सच चेक ये लोगों को लोन डिस्पर्स करते हैं। और मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में तहकीक में ये भी चीज़ देखी है कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, यानी अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अगर आप एम्प्टी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका लोन जो है अप्रूव नहीं करते हैं। तो इनका जो तरीक़ेकार है दैट इज़ वेरी सिंपल। सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट करके लोगों को ल्योर किया जाता है कि वो इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें। जिस वक्त आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफरेंट परमिशंस आपसे मांग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपसे कहेंगे कि कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दें, दैट इज़ प्राइमरी। अगर आप वो नहीं देंगे तो एप्लीकेशन फंक्शन नहीं करेगी। उसके बाद आपसे आपकी गैलरी का एक्सेस लिया जाता है, आपसे आपकी कैमरा का एक्सेस लिया जाता है, आपसे आपके कॉल लॉक्स का एक्सेस लिया जाता है। अब अगर एक कंपनी जो लोन प्रोवाइड कर रही है, उनको क्या ज़रूरत है इन सारी परमिशंस की? तो ये करते क्या हैं कि जो भी आपका डाटा होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपकी गैलरी में जो पिक्चर्स हो गई, ये सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्वर्स के ऊपर ये लोग अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स ये बताते हैं, लोगों को ये मिसलीड करते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट हैं ये एनुअली हैं, वेरेज ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो चार्ज किए जा रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई 10,000 की अमाउंट ड्रॉ की है तो वो देखते ही देखते कुछ हफ्तों के अंदर वो 5 डिजिट 6 डिजिट्स में जाके वो अमाउंट पहुंच जाती है। तो ये इनका बेसिकली तरीक़ा वारदात है। और जब आप बेसिकली अमाउंट को वापस नहीं दे पाते तो ये इनका एक प्रॉपर एक एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग स्कीम स्टार्ट हो जाती है। पहले मरहले में ये आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करके बेस्ड अपॉन योर कॉल लॉग्स वो देखते हैं आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्शन में, आपकी सारी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स को देख लेते हैं, आपकी फैमिली ट्री तक एक्सेस कर लेते हैं और उससे आपका एक ना सोशल ग्राफ बना लेते हैं। और उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट करके कहते हैं कि जी फ़लाना साहब जो है उन्होंने हमारी इतने पैसे देने हैं तो बराए मेहरबानी आप करें। तो एक सोशल प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब ये वो काम है जो कि बैंक्स भी नॉर्मली करती हैं, बट ये इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। जो आपकी गैलरी से जो पिक्चर्स होती हैं उनको फ़ोटोशॉप करके वो आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको डिसमिनेट करते हैं और आप पे ये प्रेशर डालते हैं कि आप किसी तरीके से जो है जो अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो उनकी पूरी करें।